किसी का छिपाना चाहिए। तो पैसा घूस खाया था, पुलिस लोग घूस खाए थे। हाँ, आपको लग रहा है? हाँ, पुलिस लोग घूस खा के उसको साला से पैसा भरा के उसको जान मारा। नहीं मिला, हमको नाम नहीं मिला, हमको नाम नहीं मिला। हमारे बच्चे का मारा, सोनू मारे पैसा दे के मरवाया, हमारे बेटे का पैसा दे के मरवाया। हम भी अपना दादा हत्या कर दे, हम भी अपना हत्या कर दे, हम भी कर दे, हम नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे साथ, हम भी चलेंगे साथ। बताइए कि आप कौन है? हम उनकी बड़ी भाभी हैं। अच्छा, सुफियान की। तो आप यहाँ कब आई, आपको कैसे पता चला? हम यहाँ पे थे। अच्छा, आप यहीं पे थी? हम यहीं पे थे जब वो मृत्यु हुई थी उसकी। हम 4 दिन बाद यहाँ से चले गए क्योंकि उसके भाई भी आ रहे थे। उसकी किसकी मृत्यु? वो हिना की। अच्छा, उनकी वाइफ की, सुफियान। हाँ, अच्छा। जब हिना की मौत हुई थी उसके 4 दिन बाद हम यहाँ से चले गए थे। क्यों? क्योंकि उसके भाई मुझे आते थे, जब भी आते थे, रूम में थी या नहीं थी, बार बार मुझे भगाने की कोशिश करते थे। कौन भगाता था? उसका भाई मोनू आया था, फिर सोनू आया था। कहाँ के रहने वाले हैं? किराकत के हैं। तो क्या ये लोग दबंग गुंडे हैं क्या? अब मुझे ये नहीं पता, हम अकेले की वजह से हम बोल नहीं पाते थे। और वहाँ से आए, गाड़ी भी लेके गए। हम अंदर नहीं गए, बाहर ही खड़े थे। कौन सी गाड़ी लेके चले गए? वो जो दहेज में गाड़ी मिली थी वो अपना गाड़ी लेके गए। फिर भी मेरे घर में से भी अलमारी में से गहना लेके गए। हम नहीं गए थे देखने के लिए। किसका गहना? मेरा गहना। आपका गहना भी लेके चले? मेरा गहना कान का था, गले में का था और गोड़ में का था। हम वो रखे थे मायके का गहना अपना, वो भी लेके चले गए। हम नहीं देखे थे। क्यों लेके चले गए? हम देखे ही नहीं थे, क्यों लेके गए। दबंगई इतना करते थे, अकेले पाके जो चाहता थे तो कर लेते थे। हम भाग गए। अगल बगल का कोई सपोर्ट कुछ नहीं करता था? दरवाजा बंद करके चले जाते थे। आता था दरवाजा अपने से खोल के अंदर ऊपर नीचे चला जाता था। ताला नहीं बंद करती थी क्या? हम ताला नहीं मारते थे, चाबी उसका ऊपर का वही ताला मारा था। तो उसके पास था, तो हम कहे कि उसकी बहन मरी है, वो बार बार आएगा तो हमको डराएगा धमकाएगा, इसीलिए हम दरवाजे में ताला नहीं मारे थे। अच्छा, इसीलिए तो हम मतलब आपका भी सारा गहना लेके चले हाँ, गए? मेरा भी गहना दहेज की जो गाड़ी थी वो भी लेके वो गए? दहेज का गाड़ी भी लेके गया। तो और कुछ धमकाने में आओ, कुछ आपको बोलते थे? यही बोलता था, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा, अगर रहेगी तो मार डालूंगा। आपको? हाँ, सुफियान की भाभी है, तुझे मारूंगा, इसलिए मारूंगा। मेरी बहन मर गई तो तू जी के क्या करेगी, इस घर में कोई नहीं है, इसीलिए मैं डर की वजह से मायके चली गई। उसकी भाभी भी आई थी। अच्छा। 2-4 लोग को अपने मायके, वहाँ उसके मायके के लेके आई थी मुझे मरवाने के लिए। उसी दिन हम यहाँ से चले गए थे डर की वजह से। तो इसी में और उनकी बहन से बात करते हैं, जानते हैं क्या ऐसी धमकी कभी सुफियान को भी मिली थी? जबरदस्ती है, डर के तो रहता था मैडम, लेकिन बताया जबरदस्ती में वो कैसे जेल में कैसे ऐसा किया पुलिस के सामने, पोस्ट कैसे कहे सुने। मेरा मरने के बाद आप कौन है? मैं उसकी बहन है। अच्छा। बड़के बाप की लड़की। अच्छा। हाँ, आपको कब पता चला? अभी पता चला। अभी को? हाँ, अभी ससुराल से आई हूँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पुलिस वाले दरोगा वाले कुछ भी नहीं कर सकते। धक्का मार के मट्टी ले जाए तो पोस्टमार्टम में डाल दिया, ऐसा होता है कभी? ऐसा कैसा कानून है? क्या का कानून है? ऐसा कानून कहाँ देखी? मैं तो कभी नहीं पहली केस देखी। पहली बार तो जेल में तो फांसी लगता है। जेल में कैसे वो लड़का फांसी लगती? क्या कर रहे पुलिस दरोगा होगा कि जेल मालिक क्या कर रहे थे कि ऐसा केस हुआ? छिपा के लाश लेके गए हैं। ऐसे लाश कभी किसी का छिपाना चाहिए? तो पैसा घूस खाया था, पुलिस लोग घूस खाए थे। हाँ, आपको लग रहा है? हाँ, पुलिस लोग घूस खा के उसको साला से पैसा भरा के उसको जान मारा। मारने के लिए कि वो चाहे जहाँ किसको धमकी देते थे? सुफियान को मारने के लिए धमकी दे रहा था। ये बोलता था कि वो चाहे जहाँ रहे, चाहे जेल में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे जहाँ रहेगा मैं उसको मरवा दूंगा। तो क्या गुंडा थे कि बहुत ज्यादा पैसे वाले? गुंडा नहीं थे, पैसे वाले थे, वो सऊदी वाले थे। पुलिस लोग के काट है। पुलिस कैसे ऐसा हुआ? नको अधिकारी बतावे कि ऐसा लड़का कैसे हुआ कि जेल के अंदर कैसे फांसी लगाया? अधिकारी लोग क्या करते थे उसमें, ये बताइए। उन लोग न दारू न शराब न गांजा, उसको खाना लेके जाता है तो पहले आप खिला के तब जेल में खिलाते हैं सबको। ये बच्चे कैसे जान चला गया, पुलिस दरोगा लोग नहीं देखे। जबरदस्ती है। जिम्मेदार कैमरा भी जेल मालिक है, उसका जगह जगह कैमरा लगता है। थाने पे जगह जगह कैमरा लगता है। आप कौन है माता जी? मेरा भाई है, मेरा चाचा का लड़का था। अच्छा। हम लोग तो आए थे नहीं,
थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं तो जेल में एक आध खिलाफ उठा भाई मैं भी चलेंगे, मेरा फांसी लगाओ, मेरा भाई है मेरा फांसी लगाओ, हम भी चलेंगे, उसकी माँ भी चलेगी, फांसी लगाओ। जेलर नहीं रहा, जेलर कहाँ गया, जेलर कहाँ गया, जेलर बहुत रहते हैं उसमें। अरे कैदी है, कैदी है, कैदी कहाँ है, कैदी किस तरह पर है, उसको देखा जाएगा ना कि क्यों मट्टी हमारा बिना इजाजत आप भेज दिए चिलघर में, ठंडे घर में, कैसे भेजे भाई, कोई हमारा गार्जियन पहुंचा हुआ नहीं पाया, और कैसे धक्का मार के पुलिस वाला लेडीज को धक्का मार के निकाल के जिया मारे, कलेक्टर मारे, ऐसे नहीं होता है कानून। क्या गरीब है तो इसके लिए तू धक्का मार के निकाल दिया, सबके लिए एक बना है, बना है बाकी बना नहीं, बनने नहीं दिए। अगर ऐसा होता तो आज ऐसा दिन नहीं आता। सब मिल वो गरीब आदमी को इतना सता रहे हैं, क्या बिगाड़ा था उसको, उसमें अरे बाप हो या नहीं हो, इसमें भी लेके जा रहा था तो बोल रहा था कि बड़े साहब जा रहे हैं, और जो कि उसमें बोटी थी, ऐसा बोल के धोखे से और बहुत तेजी में लेके गया। जब हम लोग बाहर से जब गाड़ी को रोका गया तो वो लोग मारने की हाथ उठाए, सब लेडीज, हाँ मारने की भी धमकी दी। कौन धमकी, पुलिस वाले मारने की भी धमकी दी आप लोगों को। हाँ हम लोग गए थे वहाँ पे, हम लोग ढकेल के और ऐसा पीछे से गाड़ी लिया और दूसरी साइड से मोड़ के लेके भाग गया। ऐसा हो सकता है, हमको कानून बताए, क्या ऐसा कानून में है कहीं? हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे भाई को सबूत मिलना चाहिए। अगर वो फांसी लगाया है तो हमको उसका सबूत चाहिए। वो फांसी लगाए, जब लगाने गया होगा तो उस पे कुछ पे चढ़ा होगा कि एक बैग में फांसी लगा मर गया, टेबल है, सुनो टेबल है हो गया, कुर्सी रहा होगा, कुछ रहा होगा, जब फांसी लगा उस तो दिखाएंगे ना कानून, कहाँ है उसका कानून, कहाँ दिखाया, कुछ तो नहीं दिखाया। यहाँ के डीएम साहब क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के डीएम और जेलर साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाह रहे कैसे हुआ इसी बात केस, उसका कैसे ये केस हुआ, जेल में मैं अपना जान बचाने के लिए जेल में गए थे ना, तो कैसे ऐसे केस हुआ, कैसे जेलर कैसे इंसाफ चाहिए, डीएम साहब इंसाफ दे कि कैसे लड़का हुआ, यही हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग अपना जान और बच्चा बचाने के लिए लड़का गया था कि मेरा जान बच जाएगा, तो कैसे जेल में जान गया इसका। कितने दिन से वो जेल में थे? 25 दिन कम हो, 25 दिन 27 अक्टूबर की गए थे। अरे उसका उम्र कैद कर दिए हो, उम्र कैद होता है ना, उम्र कैद कर दी हो, क्यों उसका जान लिया, क्यों उसको फांसी लगाया, ये बताइए, उसका सजा किया, उसको इंक्वायरी दे, बड़े डीएम इंक्वायरी दे। हमको जेलर से सबूत चाहिए, हमको जेलर से सबूत चाहिए, जहाँ पे हमारा भाई अपने से फांसी लगाया है उसका सबूत चाहिए, कैसे वो गया, कैसे वो फांसी लगा, उसका हमको सबूत चाहिए। हमको जेलर वाले से ये इंसाफ चाहिए। वकील, जज, कलेक्टर जो भी है, हम सबसे विनती कर रहे हैं, हमको इंसाफ दिलाइए जेलर से कि ऐसे कैसे हो गया है उसमें, तो अब चलिए, उनको रहते हुए भी हमारा भाई फांसी कैसे लगाए, उसका हमको सबूत चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परिवार वालों में काफी आक्रोश का माहौल है, इनकी कोई डिमांड नहीं है, इनका बस इतना मानना है और इतनी मांग है यहाँ के प्रशासन से, डीएम महोदय से, कि जेल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए और वहाँ इंक्वायरी की जाए और वहाँ के जेलर से सवाल किया जाए कि इतनी बड़ी घटना वहाँ घटित हुई कैसे। आज सुफियान के साथ हुआ, कल कोई और सुफियान शिकार बनेगा, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका फांसी लगा हुआ, उधर उसकी माँ के फांसी लगाओ, जेलर लोग लगाओ, उसकी माँ के फांसी लगाओ, उसकी माँ के कौन देखेगा, उसके माँ के कौन देखेगा, उसके माँ के फांसी लगाओ उस पे, उसका माँ के क्या देखेगा, उसका माँ के कदों फांसी लगाओ, उसका माँ के फांसी लगाओ, यही बात पर। जैसे कि आप महिलाओं का आक्रोश देख रहे हैं, इसको देखने से ये साफ पता चल रहा है कि सुफियान का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, सुफियान बहुत ही अच्छे लड़के थे। वरना आप एक बार भैया कैमरा घुमा दीजिए, देखिए कितने लोगों की भीड़ लगी है, सिर्फ ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सिर्फ सुफियान के लिए खड़े हैं, वो चाहते हैं कि सुफियान को इंसाफ मिले,
बाकी और कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं तो मोहल्ले वाले कम शामिल होते हैं, लेकिन सुफियान का व्यवहार इतना अच्छा था कि आज पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है उनके इंसाफ के लिए। इसी में आगे बात करते हैं, उनकी बहन से जानते हैं कि कल और क्या क्या हुआ था। तो ये बताइए, जैसा कि आप बता रही हैं कि कल आप लोग जब डेड बॉडी लेके जा रहे थे तो वो एम्बुलेंस नहीं था, वो क्या था? वो गाड़ी थी 4 चक्का, वो उन लोग की खुद की गाड़ी थी, एम्बुलेंस नहीं था। हाँ, जब लेके जा रहे हैं तो जब हम लोग रोकने की कोशिश की कि हम आप लोग को ये बताइए सिस्टर, आपको कैसे पता चला कि उसमें डेड बॉडी है? हाँ, हम लोग को पता चल गया कि उसमें लौक रहा था डब्बा जिसमें वो लेके हाँ कि इसमें बॉडी है, तब हम लोग रोकने की भी कोशिश की, पूरा जाम भी लग गया था, फिर भी लेडीज पुलिस आई, हम लोग को ढकेल के गाड़ी ले गई जबरदस्ती। हाँ, हम लोग को ढकेल के पूरा, हम लोग के पूरा ढकेल के डंडा, पुलिस वाले डंडा भी उठान मारने के लिए। हाँ, मतलब किसी के घर के मीडिया वाले को भगा कर फिर अपने बोल रहे हैं कि सुफियान अब अपराधी था। तो आपने पूछा नहीं सुफियान का अपराध सिद्ध हो गया? हाँ, हम बोले, हम कहे सर जी सुफियान अपराधी था तो जेल में कई लोग को मर्डर किया है, मर्डर कई लोग को किया है, हमको सबूत चाहिए खाली कि सुफियान जिसने ये बात बोली है, जिस किसी पुलिस वाले ने ये बात बोली है कि सुफियान अपराधी था, तो अपराधी था तो वो अपने अपराधों की सजा काटने ही जेल में गया था, ठीक है? वो अपने अपराधों की सजा काटने ही जेल में गया था, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मर्डर हो जाए। अब आगे बात करते हैं कि ये लोग प्रशासन से चाहती क्या है, ये बताइए आप लोग प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारे भाई को फांसी लगा कैसे जेल में, जब वहाँ उसका इंसाफ है। जेलर उस समय जेलर कहाँ पे थे, अब पुलिस वाले कहाँ थे? दिन में हुआ था फांसी उसको। वहाँ का मैडम हम उनके जीजा, हाँ, हमको उनका ये जब वो फांसी पे लटके थे वहाँ का हमको कैमरे का फुटेज तो अंदर हम गए थे, अंदर हमको प्रशासन लेके गई थी। अंदर जाने के बाद ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सुफियान के जीजा जी हैं, इनका कहना है कि ये अंदर गए थे, तो इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि अंदर इन्होंने क्या क्या देखा था, क्या जो देखा था वो सत्य था या सिर्फ दिखावा था। तो बताइए कि भैया क्या हुआ था वहाँ? अंदर हमको लेके जाया गया और वहाँ के जो बड़े अफसर थे वहाँ पे हमको उनको रूम में ले जाया गया, तो वहाँ पे कैमरे की फुटेज जितनी भी थी वहाँ पे दिखाई गई हमको। तो वहाँ पे जो व्यक्ति था जिसका डेथ हुई है, तो वो खाना खा के प्लेट धो के रूम के अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि 11:40 या 12 कुछ ऐसा ही समय हो रहा था। उसके बाद 20 मिनट तक वहाँ पे कोई आया गया नहीं, तो वो लोग गए, देखे वहाँ की फांसी लग चुकी थी। वहाँ तक कैमरा का वो जो था वहाँ नहीं पहुँच पाया, खाली जो दरवाजे से एंटर किया गया था वहाँ तक कैमरे की फुटेज है। और हम लोग की यही मांग है कि जब वो लटका था वहाँ का कैमरे का फुटेज चाहिए हमको वीडियो चाहिए वहाँ का। जैसा कि अगर कोई घटना घटित होती है, कोई घर में भी फांसी लगाता है, जैसा कि इनकी भाभी ने फांसी लगाया होगा तो प्रशासन आई होगी, वीडियो बनाई होगी, सब कुछ। अगर घर पे कोई जिस लिए वो सजा काट रहे थे वही घटना उनके साथ वहाँ हो गई, अगर ये घटना सत्य थी वो भी सत्य होगी। वहाँ का फोटो अभी तक जारी नहीं हुआ, ना वीडियो जारी हुआ, ऐसा उनके जीजा जी का कहना है। तो आगे बात करते हैं, आगे जानते हैं कि क्या हुआ था। तब वही हमें पूछा कि उनका गमछा, जो गमछे से वो फांसी लगाए थे, आप लोगों ने गमछा दिया था? नहीं, वो गमछा में वो प्रशासन से वहाँ पूछा कि गमछा कहाँ पे है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि गमछे को सील कर दिया गया है। तो हम कहे हाँ, फिर वहाँ से हम लोग चुप हो गए, तो हमको लाया गया बाहर। तो ये बताइए, आपने प्रशासन से ये नहीं पूछा या जो जेलर साहब थे आपने उनसे ये नहीं पूछा? गमछा तो हम लोगों ने दिया नहीं था। जब हम लोग कैदी से मिलने जाते हैं, कोई भी सामान देते हैं तो सामान की जांच की जाती है, जांच होती है, जांच होने के बाद जो सामान सही नहीं लगता आप लोगों को, आप लोग अंदर नहीं ले जाने देते। तो गमछा दिया नहीं तो गमछा आया कहाँ से? तो वही अब प्रशासन से वही पूछताछ इसका जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया अभी। गमछा आया कहाँ से? और ना आपको कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। आप कौन है? वही जीजा ही हैं? हाँ, वीडियो हम लोग देखे लेकिन सिर्फ जाते हुए देखे हैं। मतलब एग्जैक्ट। अच्छा ये बताइए हाँ। कि जैसे उन्होंने फांसी लगा ली, ठीक है, हाँ। तो वो जो फांसी लगा के लटके थे उसका भी वीडियो प्रशासन ने नहीं दिखाया? नहीं, वही हम लोग को चाहिए। अच्छा, हाँ, कि तब न मानेंगे। सिचुएशन में उन्होंने फांसी ये लगाई। नहीं, जैसे अगर कभी वही प्रूफ ये नहीं, आप ये सोचे कि डॉक्टर के यहाँ जाओगे आप तो पहले वो मरीज पूछेगा मर्ज क्या है, दिखाओगे तब न। तो जब हम लोग को दिखाएंगे उन लोग तब हम मानेंगे। हाँ, इसके पहले नहीं मानेंगे। जहाँ पे वो अपना डेथ हुआ है वहाँ का हर एक प्रूफ चाहिए हमको कि हाँ इतनी बजे यहाँ पे लटका हुआ था, तो चीज का फुटेज चाहिए। और जब हम लोग वहाँ पे गए, यहाँ पे रहते हैं कि बाहर? नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं, 1 हफ्ता हुआ, अभी 4 दिन हुआ हम लोग यहाँ पे आए हैं।
हाँ इसी मामले में हाँ प्रशासन द्वारा कोई फोटो नहीं जारी किया गया है, ना उनके जीजा लोग को दिखाया गया कि जो मैंने वीडियो, अगर उन्होंने सुसाइड किया था तो वीडियो बनाया होगा, क्योंकि जब कोई सुसाइड करता है तो डेड बॉडी को हाथ लगाने से पहले उसको वीडियो में कवर किया जाता है कि घर वाले को हम दिखा सके। लेकिन अभी तक इनके घर वालों को ना सूफियान की शक्ल दिखाई गई है, ना वो गमछा दिखाया गया है, ना वो मेन फुटेज दिखाया गया है, जिससे इन लोगों के दिल को तसल्ली मिल सके कि हमारे बेटे ने या हमारे साले ने ऐसा कुछ किया है। अब आगे क्या होता है, प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है, इसका दूसरा वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। थैंक यू।